हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हॉरर एक्सप्लेन में मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी के बारे में, जिस जिसको लेकर के अभी सोशल मीडिया पे बहुत ही बातें चल रही हैं। तो जिस एंटिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है ब्रह्म राक्षस। जी हाँ। तो ये जो एंटिटी है बहुत ही पावरफुल है और माना ऐसा जाता है कि ब्रह्म राक्षस एक तरीके के प्रेत होते हैं। आमतौर पे तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो सबसे पावरफुल प्रेत होता है उसको ब्रह्म राक्षस माना जाता है। तो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, बेसिकली ये ब्रह्म राक्षस बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो एक ब्राह्मण जो जाति होती है, आप ये कह सकते हैं कि जो इंसान ब्राह्मण कुल में पैदा होता है और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद वो बहुत सारी साधनाएँ करता है, तांत्रिक क्रियाएँ करता है, मंत्रों की सिद्धियाँ करता है और अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफ़ को जीते-जीते जब उसको बहुत सारी सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ किसी को भी हासिल हो जाती हैं, तो उनको बैलेंस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग इन सिद्धियों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिनको ये सिद्धियाँ पाने के बाद जो किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी की इज़्ज़त आबरू के साथ खेलना या फिर किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देना या अपनी खुशी के लिए किसी को बर्बादी के कगार तक पहुँचाना। मतलब कुल मिला-जुला के जो इन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, वेद पुराण के श्लोकों और मंत्रों को सिद्ध करके गलत गतिविधियाँ करते हैं, संसार में गलत-गलत पाप करते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद ही ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जी हाँ, तो जब ये लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं, तो ब्रह्म राक्षस बनने के बाद होता क्या है दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की जो रूपरेखा है, जो उनकी इमेज बताई गई है पुराणों की मान्यता के हिसाब से, तो ब्रह्म राक्षस का आधा जो शरीर है वो देवता का होता है, देवता समान होता है और आधा जो शरीर होता है वो दानव का होता है। तो इसी प्रकार से इनमें 2 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण जो एक भलाई का होता है, दूसरा बुराई का होता है। तो ये जब भी किसी के घर में वास करते हैं या किसी इंसान को ऊपर पोजेस करते हैं, तो ये दोनों चीज़ करते हैं। ये भलाई भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। और ब्रह्म राक्षस बेसिकली जो होते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म राक्षस का जो वास होता है वो पीपल के पेड़ के नीचे होता है। तो बहुत से लोग जो पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं और वो इस तरीके की जो भी क्रियाएँ करते हैं, तो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे भी लग जाता है और कभी-कभार जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाके जो लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो ब्रह्म राक्षस इससे भी उनके पीछे लग सकता है। ऐसी मान्यता है। जो मान्यता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रह्म राक्षस जब भी किसी के पीछे पड़ता है तो वो एक तरीके से उस घर की पूरी गतिविधि बदल जाती है। वो पूरा एकदम वहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब आप ये कह लो इतनी ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाती है कि वहाँ किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा आपको। झगड़ा होगा, दिमाग में टेंशन रहेगा और छोटी-छोटी बातों पे बातें इतनी बिगड़ जाएँगी कि बात आत्महत्या और जान-माल स की बात वहाँ हो जाएगी। आदमी का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ब्रह्म राक्षस एक बहुत बड़ी पावर है और हाँ, ब्रह्म राक्षस को आप शायद आपको नहीं पता होगा, छोटे-मोटे तांत्रिक इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जी, छोटे-मोटे जो तांत्रिक हैं, इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं और छोटे-मोटे तांत्रिकों को यूँ मसल देते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, वो छोटे-मोटे तांत्रिकों को तो मसल ही देते हैं वो, खा जाते हैं उनको। तो अभी एक घटना है, मैं उस घटने का प्रॉपर उस लेडी का नाम नहीं बताना चाहूँगा, जो कि मेरे पास एक खबर आई थी किसी के ज़रिए। वो लेडी थी फ़तेहपुर की और फ़तेहपुर में उस लेडी का मकान था और नॉर्मल अपने घर में थी और उसका एक बच्चा था जो कि 18 साल का बच्चा था वो। तो वो बच्चा जो था वो बहुत ही मतलब सीधा-साधा टाइप का था, बहुत ज़्यादा उसका मतलब एक बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं नेचर से गुस्सा वगैरह करने वाले होते हैं, इस तरीके का वैसा उसका कुछ था नहीं। तो होता क्या चला गया कि कुछ दिन बाद जब उसकी माँ ने उसको खाना दिया, तो बेसिकली खाना हर कोई एक ही हाथ से खाता है। लेकिन दोस्तों वो जब खाना खा रहा था, तो वो दोनों हाथों से खाना खा रहा था। दोनों हाथों से खाना खा रहा था और मुँह से आधा खाना गिर रहा था उसका। जब उसकी माँ ने ये चीज़ देखा अपने आँख के सामने तो वो देख के दंग रह गई कि ये
ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी शॉक्ड हो जाएगा यार। मतलब ज़्यादा खाना खाना, और जिस तरीके से उसकी हँसी थी, खुल के खुल के हँस रहा है पूरी तरीके से, और बाल उसका पूरा एकदम हुलिया है खराब। और वो एनर्जी जब किसी के ऊपर प्रेज़ेंस होती है, तो आदमी नॉर्मल एनर्जी से बहुत ऊपर परफ़ॉर्म करने लग जाता है। तो उसके साथ वो चीज़ हुआ, और हद तो तब हुई जब उसके बाद उसने एक दिन हुआ ऐसे, लगभग शाम के 4 या 5 बजे थे, तो वो खून माँगने लगा पीने के लिए, ब्लड। वो खून की डिमांड करने लगा कि मुझे खून ला के दो, मुझे खून पीना है। और खून का डिमांड किया उसने, मांस का डिमांड किया, और ऐसी-ऐसी चीज़ों का उसने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब वो जो लेडी थी बहुत घबरा गई, कहीं न कहीं उसको समझ में आ गया कि ये एक कुछ ऊपरी है, जो उसको तो हल्के में लग रहा था कि चलो कुछ भी होगा तो दिखा करके सही हो जाएगा। तो वो एक तांत्रिक के पास जाती है, तो उसके साथ, उस तांत्रिक के साथ भी छलावा होता है। उसको बोला ये जाता है, उस लड़की की बॉडी में जो ब्रह्म राक्षस होता है, वो उससे ये बुलवाता है कि मैं एक माँ काली हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो तांत्रिक उसके जाल में आ जाता है। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, ये मैं आपको बताऊँ, इनकी सबसे बड़ी जो पावर होती है, किसी का भी रूप बदल सकते हैं, और झूठ बोलने में तो इनका कोई तोड़ है ही नहीं। अभी एक तरीके से आपने रामायण देखा होगा, जब लक्ष्मण जी ने जब वो लक्ष्मण रेखा खींचा था, तो माँ सीता को उन्होंने बोल करके गए थे कि माँ आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना। लेकिन रावण की जो चाल थी, और रावण ने ब्रह्म राक्षस को बोला कि तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो, और जो वो मृग का रूप धारण करने वाला जो था, वो ब्रह्म राक्षस ही था। उसने इतना सुंदर रूप धारण किया कि माँ सीता उसके ऊपर मोहित हो गईं, और भगवान राम उनका शिकार करने के लिए चले गए, और रावण ने उनको हर लिया। तो ये इसका बताने का मतलब यही है कि वो किसी भी तरीके का रूप ले सकता है, और झूठ, छलावा, तो वो इसमें तो माहिर होते हैं वो। तो वो उस तांत्रिक के पास गया, जब तक वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता था उसके सामने, वो उस मंत्र को कंप्लीट कर देता था। उस मंत्र का काट उसके पास होता था पूरी तरीके का। वो कोई भी मंत्र का उच्चारण करता था, वो तुरंत मंत्र का काट कर देता था। क्योंकि ब्रह्म राक्षस एक बहुत हाई लेवल के स्कॉलर होते हैं। उनको मंत्रों की, और उनको वेद पुराण की एक-एक चीज़ उनको याद होती है। तभी तो वो इतने पावरफुल होते हैं। वो मरने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और जो उन्होंने अपने जीवन काल में जो गलत करते थे, वो मरने के बाद भी वही चीज़ जारी रखते हैं। क्योंकि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। किसी न किसी का ज़रिया होता है, उनको किसी ऐसे इंसान की तलाश होती है कि जो मुझे मुक्ति तक पहुँचा पाए, और उनकी मुक्ति पहुँचाना जो है, वो हर तांत्रिक के बस में नहीं है। हाँ, एक चीज़ पॉसिबल है, अगर ब्रह्म राक्षस से आपको छुटकारा पाना है, या अगर कोई पॉसेस्ड है या कोई परेशान है, तो आप ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने के लिए आप एक ऐसे साधक को ढूँढिए, जो साधक धूमावती, माँ धूमावती, भगवती धूमावती की साधना करता हो। क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, ये उनसे बहुत डरते हैं। तो अगर वो सच्चा साधक है, और ईमानदार साधक है, तो ये उसके ही हाथ में है ये। अदर कोई नहीं कर सकता, अदर किसी की बस की बात ही नहीं है इनको छेड़ना, क्योंकि छेड़ने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और जान-माल की भी खतरा बना ही रहता है इसमें जो है। तो दोस्तों, मैं भगवान से ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो परिवार बहुत जल्दी सही हो जाए। क्योंकि यार, ऐसा माना जाता है ना कि जिसकी लाइफ में ब्रह्म राक्षस अगर आ जाए, तो उसको बड़ा ही दुर्भाग्यशाली, उसको बहुत ही मतलब बदकिस्मती उसको उस इंसान को माना जाता है। क्योंकि ये जो एंटिटी है ना, ये पीछे लग जाती है ना, तो यार इसको छुड़ाना, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, असंभव टाइप का होता है। इसको छुड़ाना कोई बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों से जितना भी अगर आप दूर रहें, और जितनी भी सतर्कता बरतें, चाहे वो चीज़ें सही हों या गलत हों, लेकिन अगर वो चीज़ें अस्तित्व में हैं, उसकी बातें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं धुआँ भी है तो चिंगारी भी होगा। तो ये सेफ्टी आपके हाथ में है, और मैंने जो भी कुछ इस वीडियो में बताया है, वो बिल्कुल रियल बताया है। हाँ, उस महिला का मैं ओरिजिनल नाम नहीं बता सकता, और उसका एड्रेस नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं होगा। इतना तो आपको भी लगता होगा कि कुछ न कुछ गोपनीयता रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक किसी इंसान की इज़्ज़त होती है, उसकी ज़िंदगी होती है। तो मुझसे जो प्रयास हो सका मैंने कर दिया। और जो ब्रह्म राक्षस हैं, इनके पास पूरी सेना होती है। एक ब्रह्म राक्षस के पास सैकड़ों भूत और सैकड़ों चुड़ैलों की सेना होती है। अब आप इसी से समझ सकते हो कि इनकी क्या पावर होती होगी। तो क्या छोटे-मोटे तांत्रिक, क्या इनको तो खा जाएँगे, इंसान को वो खाते हैं। खत्म कर देते हैं पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक यार, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बताना चाहूँगा कि इन सब साधनाओं के पीछे आप मत भागिए, क्योंकि साधना सिर्फ़ सबसे पहले तो यार आदमी खुद के शरीर को साधे, मन को साधे, तब आप किसी शक्ति को साध के उसपे बैलेंस कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे देख के और मतलब वो लालच करके किसी चीज़ को हासिल नहीं करते, उल्टा आप सब बिगाड़ लेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ इस तरीके का आप जो भी कुछ भी मत करें, और ये वीडियो एक नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और छोटा-सा कमेंट ज़रूर करें। आइडिया में आप भी बताएँ कि आपकी क्या राय है एक ब्रह्म राक्षस को लेके, ये एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है? जो भी आपका पर्सनल ओपिनियन आप मुझे शेयर करें, तो हो सकता हो मैं आगे एक वीडियो डिटेल पे इस पे बनाऊँगा। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।